रेवाड़ी में सीबीएसई के 12वीं कक्षा के केमिस्ट्री के पेपर लीक होने के बाद सीबीएसई के एग्जाम कराने के पैटर्न पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल संचालक और होनहार छात्र कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही नकल करके छात्रों को पास कराया जाता रहा तो आखिर कौन पढ़ेगा, और जब नकल करके कोई बच्चा पास होगा तो वो भविष्य में देश के लिए कैसा और कितना योगदान देगा, ये भी आप समझ सकते हैं। देश के भविष्य यानी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर और हाल में हुए पेपर को रद्द कराने की मांग को लेकर आज 2 प्राइवेट स्कूलों के छात्र जिला सचिवालय पहुंचे, जिन्होंने सीटीएम को ज्ञापन सौंपकर पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और सीबीएसई के पेपर कराने के पैटर्न पर भी सवाल खड़े किए। फर्स्ट करने के लिए आए हैं कि जो टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट हो या फिर कैंसिल हो जाए। क्यों? क्योंकि इन एग्ज़ाम्स के अंदर धांधलेबाजी कुछ ज़्यादा ही हुई है। एग्ज़ाम होने से पहले ही एग्ज़ाम को लीक कर दिया गया है, आंसर कीज़ पहले ही आ चुकी थी। इसकी वजह से ही मतलब टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होने चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है कि उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ खुद इतनी मेहनत की है और उन्होंने फिर खुद अंत में उनका एक टाइप से चीटिंग करने में की हेल्प की है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्या है कि जिन बच्चों ने पूरे लॉकडाउन और उसके बाद भी जो काम किया है, बहुत हार्डवर्क किया है, तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि बच्चे तो यही सोचेंगे कि भाई हमने तो पूरी साल मेहनत की, और जिन्होंने नहीं की वो बिगैर मेहनत के फुल मार्क्स लेके जा रहे हैं। जिन्होंने फुल की और वो कितने लो में ही जाएंगे। अब किसी का क्या पता कौन कितने नंबर क्या चढ़ाए। जो जिन पे आज तक ट्रस्ट नहीं था उन्हीं को सेंटर बना दिया गया, और अब तक जो नहीं थे उनको ही सेंटर बना दिया गया। आपको बता दें कि सीबीएसई की फर्स्ट टर्म के एग्जाम चल रहे हैं। 2 दिन पहले 12वीं के केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, जो पेपर परीक्षा के 1 घंटे पहले ही बच्चों के मोबाइल पर आंसर की के साथ वायरल हो रहा था, जिसकी शिकायत भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक दीपक यादव ने सीबीएसई को मेल करके की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई जवाब दिया गया। जिसके बाद आज रेवाड़ी के भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल के 10वीं और 12वीं के छात्र जिला सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त नहीं मिले तो फिर सीटीएम को ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक करना और चीटिंग करके पास कराना ये पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसलिए पेपर कराने की प्रणाली को सुधारा जाए। साथ ही लीक हुए केमिस्ट्री के पेपर को रद्द करके दोबारा कराया जाए, या फिर जो फाइनल टर्म का पेपर होगा केवल उसी के नंबर ही जोड़े जाएं। वहीं बच्चों को मेहनत करके आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने वाले गुरुजनों ने भी सीबीएसई की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, जिन्होंने कहा है कि इस बार सीबीएसई ने जिन स्कूलों के बच्चे थे उन्हीं स्कूलों में एग्जाम सेंटर दे दिए और एग्जाम में उन्हीं स्कूलों के टीचर्स की ड्यूटी भी लगा दी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे नंबर दिलाने के लिए क्या कुछ किया होगा। वहीं इस मामले में नगराधीश ने ज्ञापन सीबीएसई को भेजकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बच्चों का एक इश्यू है कि पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक के रिगार्डिंग न्यूज़ टाइम से बोर्ड को अवगत करवा दिया गया था, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना पेपर रद्द किए गए, ना ही कुछ दोबारा आश्वासन दिया गया कि पेपर दोबारा लिए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों में आक्रोश है। बच्चे इस चीज़ से थोड़ा प्रभावित हैं कि नकल करने वाले बच्चे ज़्यादा नंबर ले जाएंगे और हमारे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके साथ गलत होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चे बोल रहे थे कि हमें जाना है, हम डीसी सर के पास एप्लीकेशन हम देने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग ज्ञापन देंगे ताकि कुछ कार्रवाई की जाए। या तो जिन्होंने नकल करवाई है या पेपर लीक किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सीबीएसई को ये करना चाहिए कि दोबारा से पेपर करवाएं, या फिर टर्म 1 का कोई वैल्यू बचा नहीं है तो टर्म 2 को ही काउंट किया जाए। फिर ये हमारा मेन मुद्दा है। ठीक, आपने शिकायत तुरंत कर दी थी? बिल्कुल, हमने तभी तुरंत 10:30 बजे ही 1 घंटे पहले ही बोर्ड को अवगत करवा दिया गया था इस चीज़ के रिगार्डिंग। खामियां इस बार बहुत रही। पहली गलती यही हुई कि सेल्फ सेंटर दिए गए। चलो सेल्फ सेंटर भी दिए, सीबीएसई ने अपनी सुविधा के अनुसार दिए, एटलीस्ट उसमें स्टाफ चेंज करना चाहिए था। स्टाफ भी चेंज नहीं किया, यानी एक तरीके से वो गांव में कहावत है, घर की बही और काका लिखने वाला। ये सारा सिस्टम बनाया सीबीएसई ने। क्यों? क्योंकि वही उसी स्कूल में सेंटर है, उसी स्कूल के टीचर एग्ज़ाम ले रहे हैं और वही टीचर उनको चेक भी कर रहे हैं, यानी सारे काम वहीं हो रहे हैं। तो कोई कसर क्यों छोड़ेगा भाई? जो अपनी चलती में नहीं चलाएगा वो तो फिर बेवकूफ़ कहलाएगा ना। तो उन्होंने अपना फुल फ़ायदा उठाया है। पेपर लीक हुए,
सारी आंसर कीज़ पहले ही आ रही हैं बच्चों के, इवन बच्चों तक के पास पहुंच रही है। अब इसमें जो ईमानदारी बरत रहा है वो पिछड़ गया, और जो भी बेईमान थे वो अपने बाजी मार ले गए, उन्होंने मेहनत नहीं की। और उसके अलावा जो जिन लोगों ने ये काम किया है, लीक किया है पेपर, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, इन फ्यूचर उनको सेंटर नहीं मिलने चाहिए कभी भी। और उनके जो व्यक्ति इसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब अभी कितने पेपर बाकी है, और अब क्या ये एक पेपर ही लिख हुआ है, उसके अलावा भी नहीं, उसके अलावा भी पहले भी पेपर के आंसर की पहुंच चुकी थी। दोनों के 10वीं 12वीं दोनों? हाँ, दोनों में। अभी 12th का केमिस्ट्री का था कल, उसके भी आंसर की क्वेश्चन पेपर सब बच्चों के पास पहले पहुंच गए। चीटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। ये जो भी है हम इसकी इंक्वायरी करा के जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और बच्चों का जो मेमोरेंडम आया है इसको हम सीबीएसई को फॉरवर्ड करवा देंगे उचित कार्रवाई हेतु। बहरहाल अभी तक सीबीएसई द्वारा कोई बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई अभी तक की गई है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ऐसे ही पेपर लीक करके, नकल करके बच्चे पास होंगे तो पढ़ने वाले बच्चे भी क्यों पढ़ाई करेंगे, और इसका समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आप समझ सकते हैं। जरूरी है कि काबिल बच्चे को उसका अधिकार मिले।